कांग्रेसी नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब भाजपाई बनकर कांग्रेस की उड़ा रहे धज्जियां। नेहरू काल की याद दिलाकर कांग्रेस को लताड़ा। सिंधिया के तगड़े वार से बौखला जाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले और अगले ही साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। तभी तो एक तरफ जहां खुद पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है और धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी कट्टर कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतार दिया है। तभी तो शिवपुरी में शुक्रवार को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच संभाला तो देश की जनता को नेहरू काल की याद दिलाते हुए कांग्रेस को जमकर लताड़ा और बताया कि कैसे इसी कांग्रेस ने कभी भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया था। दरअसल मोदी सरकार में बड़ा मंत्रालय संभाल रहे बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे। यहां तक कि उनके पिता माधवराव सिंधिया तो कांग्रेस नेता राजीव गांधी के जिगरी दोस्त भी थे। लेकिन आज के दौर में राजनीति ने ऐसी करवट मारी कि उसी सिंधिया परिवार के महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इन दिनों कांग्रेस पर ही ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। शुक्रवार को ही शिवपुरी जिले में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी नेता सिंधिया ने दलित वोटों को साधने के लिए मंच से ही कांग्रेस को जमकर लताड़ा और एक बयान में कह दिया कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो दलित समाज की दुहाई तो देती है, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें हराया था ताकि कोई दलित लोकसभा न पहुँच जाए। वो कांग्रेस पार्टी जो दुहाई देती है दलित समाज की, 70 साल सरकार में रही, एक कदम नहीं उठाया दलित समाज के लिए। और जब इनके प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव सन 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे कि प्रजातंत्र का हिस्सा मैं बनना चाहता हूं। उस समय में किसी भी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं रखी बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने प्रत्याशी उतारने की। वो केवल एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने उम्मीदवार उतारा बाबा साहब के विरोध, और बाबा साहब को हराने का काम अगर किसी दल ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मेरे भाइयों से आज वो पार्टी बाबा साहब के नाम पर वोट मांगने के लिए आती। 70 साल एक बार भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया संसद में। उस दल के लिए कोई और महत्वपूर्ण नहीं है, उस दल के लिए केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है। और समझदार को इशारा काफी है मैं किसकी बात कर रहा हूं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने शिवपुरी में दलित को मल खिलाने की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी को दलित हितैषी बताते हुए कहा, कोई कल्पना भी न करे मेरे दलित भाइयों और बहनों के खिलाफ कुछ भी असभ्य करने की। मैं इनके साथ इनका योद्धा बनकर खड़ा हूँ। शिवपुरी के अपराधियों के खिलाफ 24 घंटों के भीतर एक्शन ले लिया गया है। परिवार के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया गया है। कोई कल्पना न करे मेरे अनुसूचित जाति समाज के विरुद्ध कोई भी अगर गलत काम करेगा तो मैं आपके रूप में, आपके योद्धा के रूप में आपके साथ खड़ा हूं, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अखंड और विकसित भारत का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था, साथ हो, संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो।
दलित समुदाय का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस सियासी घटना के बारे में आपको बता दें, ये उस वक्त की बात है जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर था और देश में 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, जहां एक तरफ नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर भी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन संगठन बनाकर चुनाव मैदान में उतर गए थे और देश में जहां 35 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया, जबकि खुद भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे थे और नेहरू की कांग्रेस ने उनके खिलाफ एनएस काजोलकर को खड़ा किया। काजोलकर दूध व्यवसायी थे और अंबेडकर के सहयोगी भी रह चुके थे। काजोलकर दूध व्यवसायी थे और अंबेडकर के सहयोगी भी रह चुके थे, लेकिन नेहरू ने काजोलकर को ही उनके खिलाफ उतार दिया और खुद नेहरू ने अंबेडकर को हराने के लिए उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार भी किया था। इस चुनाव में अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले, जबकि काजोलकर को 1,37,950 यानी 14,000 से ज्यादा वोटों से भीमराव अंबेडकर ये चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, दलितों के बड़े नेता अंबेडकर को चुनाव में हराने वाले कांग्रेस नेता काजोलकर को 18 साल बाद 1970 में कांग्रेस सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अंबेडकर को लोकसभा में पहुंचने से रोकने वाली कांग्रेस यही नहीं रुकी। उसने 1954 में जब महाराष्ट्र के बंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर अंबेडकर के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया और इस बार भी कांग्रेस की वजह से अंबेडकर चुनाव हार गए। यानी कांग्रेस की वजह से भीमराव अंबेडकर 2 बार लोकसभा चुनाव हार गए। यही वजह है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंबेडकर की हार की याद दिलाते हुए कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए लताड़ लगाई है। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।